नमस्कार, मैं हूं राजीव जैन, मोजो न्यूज लाइन्स, न्यू दिल्ली। बात कर रहा हूं भोपाल से। बहुत बड़ी सफलता के लिए देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। सत्तारूढ़ पार्टी को भी बधाई कि उन्होंने उस पर विचार किया और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। ये पहली बार मोदी सरकार में इस तरह का काम हुआ है। मतलब वे भी पुनर्विचार करने लगे हैं और देश की युवाओं की ताकत को मानते हैं। साथियों, युवाओं की ताकत को कोई नकार नहीं सकता। आसपास के सभी देशों में ये हम सब उसके साक्षी हैं। मैंने बहुत सारी मीम्स, आपकी फिल्में, आपकी छोटी छोटी रील्स और बहुत सारे अच्छे एस्टैब्लिश्ड मीडिया पर्सन्स को, उनकी न्यूज को देखा, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी भी न्यूज को देखा। पर एक दुख हुआ दोस्तों, मैं किसी के साथ नहीं हूं। मैं निर्लिप्त भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, पत्रकारिता में लिखने और पढ़ने का काम करता हूं, जिसके मुद्दे सिर्फ सामाजिक होते हैं, ना राजनीतिक, ना कुछ और। दोस्तों, आप सब युवाओं से मेरी सिर्फ एक अपील है, आगे के आंदोलन में अपनी बोली पर, उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बहुत खराब लगा जब देश के प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को, इवन सड़क पे बैठे हुए भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति को हम मां बहन की गालियां दें। देखने में आई मेरे रील, मीडिया भी चला रहा है। ऐसी रील्स पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार देख नहीं रही होगी, कोई इस प्रकार की चीज आ जाएगी। ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि हम देश को गाली दें, हम मां बहन की गाली दें, अपनी शब्दावली को छोड़ दें। ये टाइम, एक समय वो होता था साथियों, जब किसी भी न्यूज में, किसी भी उसमें ये बोला जाता था आदरणीय प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री या किसी को भी किसी भी चीज को फेवर करते नहीं बोल रहा हूं, पर हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं कि हम अपने आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं अगर इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हमारे आंदोलन में शामिल हों, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मत कीजिए। बच्चे हो तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, बड़े हों तो विनम्र प्रार्थना है, और हम सब बच्चों के माँ बाप से भी कि भाई वो ये शिक्षा देके भेजें कि हम भाषा पे अपना कंट्रोल रखें। और देश के सम्मानित सत्ताधारी और सभी पक्ष विपक्ष सब में बैठे हुए लोगों से भी हम इतिहास में जाके गाली देना बंद कर दें। ये भाषा कहीं से बिगड़ी है जिसका असर इन बच्चों पे आ गया है। तो इन बच्चों की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं। आप मत इस भाषा का प्रयोग करिए, आंदोलन चलाइए। देश में जितने आप हैं उतने ही करीब 20 से 25 करोड़ बुजुर्ग भी हैं जो 60+ हैं, वो भी देख रहे हैं, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। गाली गलौज नहीं। नमस्कार।